पुलिस और क्या करेगी जी, फर्जी साइन मारना है अनपढ़ के जी, और इससे ज्यादा और क्या करेगी जी। मैंने नहीं किए, इनकी लड़की थी और ये थी, दोनों माँ बेटियों ने इन्होंने साइन किए, मैंने कोई साइन नहीं किया। इसने नहीं करवाया, नहीं पकड़ कर मैं कैसे साइन करूँ? आज थोड़ी मेरी कड़ी भी देख लियो। नहीं आप इसका हाथ देख लियो, मेरा हाथ पकड़ आप चाहो जी, जिस डॉक्टरों ने भी मर्डर दे दिया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके बाद भी ये कह रहे हैं जी अगर डॉक्टर तो क्या लिख देंगे, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है जी। ये बताओ हमारे साथ इतना अन्याय पुलिस कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी बिल्कुल भी, और कागजा में कार्रवाई दिखा रहे हैं। आज मैं पाया नहीं, इसके पास हमारे पास वीडियो है, हम हाई कोर्ट में धरेंगे। ये रीना न्यू कहती है अब मेरे पुलिस ने हाथ भी लाया, अरियानी को हमने तो इतनी टॉर्चर कर दी, इतनी बार वैसे लटका दिया, इसको वो कर दिया, आज तक हाथ नहीं लगा। वो वीडियो हम हाई कोर्ट में पेश करेंगे। और जो पुलिस वाले न्यू कहते हैं नहीं अब मर्डर है, ये हम बता नहीं सकते, हमारे ऊपर प्रेशर है। उन पुलिस वाला के भी ऑटो रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में कराएंगे जी हमें, इसने न्यू थोड़ा छोड़ेंगे, इंसाफ ले करेंगे जी। सबूत आपके पास? हाँ सबूत है, रिकॉर्डिंग है फोनों में। फिलहाल दोस्तों आप जो आज का ये मामला देख पा रहे हैं, ये मामला गांव कारखाना तहसील सफिदो जिला जींद से देख पा रहे हैं। लगभग 4 महीने पुराना मामला है। रूबल नाम के युवक की घर में मृतक अवस्था में मिले थे, बाद में उनका पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट हैरान कर देने वाली सामने आई थी, जिसमें डॉक्टरों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई थी और शरीर पर निशान पाए गए थे। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन इस मामले पर निचोड़ नहीं कर पाई है, खुलासा नहीं कर पाई है। तो आज मंगलवार को दोस्तों जो पीड़ित परिवार है न्याय को लेकर डीएसपी गौरव शर्मा से मिले थे। लेकिन दोस्तों जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, डीएसपी से मिले तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। माता जी आपका? कमला। क्या मामला था, एक बार मामला बताइए। मामले का तो जी मान बेरन था भी भाई, माम तो उठा जा रहे थे जगराते में, घर तो उसकी पत्नी ये थी। अच्छा जी। बस हम तो आका देखा भाई अपना वो भीतर कुंडीला का पड़ा था विमान के बेरा भीतर के हो रखे ना, जो उसकी पत्नी थी वो अपना काम करो लोट रही थी, उठी सोफे से पड़े। बस हम भी आका सो गया अपना भाई भीतर वो लोट रहा काम पा जाया कर दा भी बिक जेगा। ये भी सागली कहानी का तो हमने कुछ नहीं पता था। तो क्या उस दिन घर पे कोई नहीं था? क्या था पूरी कोई बात नहीं था घर पा, तो बस से कुआ थी मेरे पोतिर में जगराते में जा रहे थे। अच्छा पूरा परिवार जगराते में गया। आप लड़के क्या लगते हो? माँ लगा जी। आपको कैसे पता चला कि आप? माँ न तो किसे ही नहीं चलिया, माम तो पड़े थे का जगराते मत आए दार डोकी करका का फिर मैं भी अपना चापी का लोट गई मखा भीतर वो सो रहे तो सो रहे रन देना मना नु बेरा था भाई क्यों सो रहे क्यों ना। इस बारे में अपने टेम से ती काम पर उठ कर चला जाओ था, टेम से ती आ जाता मन के मत बल था उनके क्वाड खड़कान को। इस तरह देखा मन तो अपने आगा हुआ बार ने आगा लौट रही जीव, उसकी पत्नी खुद बार आगा लौट रही। फिर मैं कह देखूं थी भाई जीव लाले दो रात थी, सांझ ना भी तड़की भी हुई थी भी, मन तो कुछ उसके जांचकारी करनी नहीं थी भी। कितने बच्चे माता जी आपके? बस एक लड़का था, 2 लड़कियां। एक ही लड़का था? एक ही लड़का था। आपके बेटे के कितने बच्चे थे? 2 लड़कियां उस पर भी। ये कब का मामला है जी? 5 तारीख। ये तो 5 तारीख का है, 10 अक्टूबर की 5 तारीख। तो आपको क्या लगता है किन हालातों में मौत हुई? चोट थी, निशान आपने देखे हो कहीं? चोट बस मैंने तो कुछ नहीं देखे भी राजू भाई, मैं क्या बताऊं, हॉस्पिटल में बताया जी देखा तो उसमें जी। देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आपका मन क्या कहता भी मर्डर है? बस वो तो जी भीतर देखा जी, मन तो देख कुछ नहीं देखा, मन तो लोटिया ही देखा, ना मना काट दे देखे ना मना कर दे देखे, मन तो आए नहीं जी। वो देड़िया था बाहर काट रखा था, बस भाई उसका मर्डर हो देखे मन ठा अंगोबर का मेरे होने जुट गया और मेरे पल्ला कुछ नहीं था। किसी पे कोई शक आपको? बस संग तो ही बाप पे जानो भी जो घर में था। बिल्कुल। ये मन तो कोई तो बेरा एक बार वकील साहब से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला लगता है? पूरा मामला बताएं। ऐसा था जब रूबल को शाम को सिविल हॉस्पिटल में हमने पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे, लेकिन 5 तारीख को जब 5 तारीख को जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए अंदर, हाँ 5 को हमने हॉस्पिटल में उसको शवगृह में रख दिया गया था। सुबह डॉक्टर आए भाई पोस्टमार्टम के लिए, रूबल को वहाँ से उसमें मोर्चरी में ले जाया गया। तो जब उसके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए तो उसको शरीर पे अंदरूनी चोटें थी जो कि पर्दे पे थी, गले पे थी और कई जगह से थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई सस्पेक्टेड केस है ये, इसको सस्पेक्टेड केस बना करके उन्होंने एफएसएल खानपुर से पोस्टमार्टम कराने की, और इसको बिल्कुल बड़ी पंचायत के अंदर कहा कि भाई इसका मर्डर हुआ है। उसकी नाकों से खून बह रहा था, गले पे निशान थे बिल्कुल, और उसके पर्दे पे चोटें थी। डॉक्टरों ने सस्पेक्टेड केस बनाया और उसको वहाँ पे भेज दिया रूबल को। उसके बाद से पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद
हमने पुलिस से कई बार मिलने की कोशिश की, दाह संस्कार हो गया कि भाई हमारे लड़के का तो मर्डर हुआ है, आप जांच करो। पुलिस ने उस पर लिपापोती करके 174 की कार्रवाई कर दी। जब हमें पता चला इस बात का तो हम अफसरों के पेश हुए, तो सस्पेक्टेड केस होने के बाद उन्होंने तो कर दी 174 की रिपोर्ट। उसके बाद में हम अफसरों के पेश हुए तो दिनांक 4/11 को मुकदमा दर्ज किया गया हमारी शिकायत पे। 29/10 को हमने जो दरखास्त दी थी एसपी को, डीएसपी को, सभी, तो हमारा 302 का पर्चा दर्ज कराया गया, जिसमें 4 आदमी नामजद किए गए थे। लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक पुलिस ने ना तो कोई कार्रवाई करी। पहला तो कंधेरे विसरा रिपोर्ट आओगी, विसरा रिपोर्ट आई भाई, जहाँ तक हम अधिकारियों से मिले हैं तो उसमें कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर तो इसको मर्डर साबित करने पे तुले हुए हैं। अब डॉक्टर की ही गलती बता रही है पुलिस, डॉक्टरों को कह रहे हैं भी ये कंट्राडिक्टरी है हमारी। बोले जब डॉक्टरों ने इसको मर्डर, गला दबाने की वजह से डेथ हुई है, उसकी गले के दबाव की वजह से डेथ हुई है, इतना भी आया है, तो अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी हम मिले थे, उल्टा हमारे को धमका के हमारे पे 751-750 करने की धमकी दे रही है। किससे मिले थे आप? डीएसपी साहब से मिले थे। हमारे को ये बुरी पंचायत है। कल तो एसएचओ राजेश कुमार के पास गए थे, अभी इनको खतरा था, भी हमारी ये चाची लगती हैं, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाओ भाई, कोई भी हादसा हो सका है इसके साथ में, क्योंकि दोनों एक घर में रह रहे हैं। तो एसएचओ साहब ने बदतमीजी से भरी पंचायत के सामने, बड़ी पंचायत थी हमारे साथ में, तो बदतमीजी इतनी करी है कि कुछ हद नहीं। और ये देखो आपके पहले मीडिया पे एक आरोप लगा रहे थे पुलिस है, विसरा रिपोर्ट आपको नहीं दिखा रही। नहीं दिखाया बिल्कुल, हमारे को तो पुलिस ने कभी उसमें विश्वास में लिया ही नहीं। कभी भी हमारे को ये नहीं बताया जी आपके मुकदमा में ये कार्रवाई चल रही है, कभी भी पुलिस ने हमको विश्वास में नहीं लिया। मौखिक तौर पे बताया विसरा रिपोर्ट में? नो, हमारे को तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज तक नहीं बुलाया। कैसे पता चला विसरा रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया? हम लगातार अफसर बालान से मिलते रहते हैं, भाई हमारे केस में क्या चला, तो कहीं एसपी के से कुछ तथ्य निकल के सामने आ जाता है, कभी यहाँ डीएसपी साहब के से, तो थोड़ा हमारे को पता चलता रहता है। भाई वैसे तो हमारे को ऑथेंटिक तो ये देते नहीं। हमने तो अफसर बालान को भी दरखास्त लगाई थी, अखबार के माध्यम से भी आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारी विसरा रिपोर्ट है जो हमारे को उपलब्ध कराई जावे, ताकि भाई हम आगामी कार्रवाई को अमल में ला सके। अब ये देखिए आप, अंगूठा है, कमला देवी बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन पुलिस का देखो, अपने आप ही बयान तैयार कर दिए। महिला अधिकारी थी कल जो घर पे गई थी, ये देखो कमला के साइन कर दिए, जबकि साइन करना नहीं जानती नहीं, अनपढ़ लेडी है बिल्कुल। ये क्या लिख दिया इसमें ये लिख दिया भाई हमने दरखास्त दी थी सुरक्षा के लिए और भाई हमारे को खतरा है, तो उसने कह दिया भाई इनको कोई खतरा नहीं, मामूली कया सुनी है, उसको लिपापोती ही करने की कोशिश कर रही है पुलिस। ये महिला पुलिस अधिकारी है कोई, इन्होंने लिखे हैं, साइन भी इन्होंने किए, इन्होंने किए होंगे। मैडम जी आपका क्या कहना वो तो हमारे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है जी, वो तो हम पेश कर देंगे अफसर बालान को, जब भी जरूरत होगी ना हम पेश कर देंगे। 100 रुपये ताले के माध्यम से और हमारे घर के ताला लगवा दिया। क्या ये सच कह रहे हैं? आपने साइन किए मैम? नहीं मैंने नहीं किए, इनकी लड़की थी और ये थी, दोनों माँ बेटियों ने इन्होंने साइन किए, मैंने कोई साइन नहीं किया। इनके बयान लिखवा के लाई, हाँ लड़की ने करी। अच्छा, जो यार लिखी माँ से करवाए, माँ से करवाए हैं, करे नहीं है। अच्छा, जिसकी माँ ने करे साइन तो लड़की ने करवाए। मैं क्यों साइन करते हैं? हाँ मैं क्यों करवाऊँ किसी के साइन, मैं क्यों करूँगी किसी के साइन? मैंने किसी के साइन नहीं किए। हाँ मौका पर गई थी। सीसीटीवी लग रही है, धक्के से कराने लग रही है, हाथ पकड़ के साइन। जी किसने साइन कराया जी आपके? नहीं करवाए, नहीं पकड़ कर मैं कैसे साइन करूँ? आज थोड़ी मेरी कड़ी भी साइन तो आप ही ने किया नहीं? नहीं आप इसका हाथ देख लियो, मेरा हाथ पकड़ रहा नहीं पकड़ रहा है, सीसीटीवी में देखो जी, देख लियो भाई, कैमरे में देख लियो भैया मेरा हाथ पकड़ रहा ना पकड़ रहा, मना कर क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते जी, हम तो इंसाफ चाहते हैं। आप क्या लगते हो मृतक के? मृतक का ताऊ लगता हूँ। क्या चाहते हो आप? हम तो इंसाफ चाहते जी, जिस डॉक्टरों ने भी मर्डर दे दिया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके बाद भी ये कह रहे हैं जी अगर डॉक्टर तो क्या लिख देंगे, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है। हमारे को तो चुकुर्दे को धक्का दे रहे हैं और कहने लगे जी इसके पैसे बांट दो, इसके जमीन बांट दो, इसका वो कर दो जी। पुलिस और क्या करेगी जी, फर्जी साइन मारना है अनपढ़ के जी, और इससे ज्यादा और क्या करेगी? इससे ज्यादा और पुलिस ये ताले के लिए पैसे खुद देती है, इससे गदर ज्यादा और क्या होगा जी? ये बताओ, हमारे साथ इतना अन्याय पुलिस कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी बिल्कुल भी।
और कागजा में कार्रवाई दिखा रहे हैं, आज रीना को ले आए हैं, आज रीना को ले आए हैं, इसमें पाया नहीं। इसके पास हमारे पास वीडियो है, हम हाई कोर्ट में धरेंगे। ये रीना न्यू कहती है अब मेरे पुलिस ने हाथ भी लाया, अरे को हमने तो इतनी टोर्चर कर दी, इतनी बार वैसे लटका दिया, इसको वो कर दिया, आज तक हाथ नहीं लगा। वो वीडियो हम हाई कोर्ट में पेश करेंगे। और जो पुलिस वाले न्यू कहते हैं नहीं अब मर्डर है, ये हम बता नहीं सकते, हमारे ऊपर प्रेशर है। उन पुलिस वाला के भी ऑटो रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में कराएंगे जी हमें, इसने न्यू थोड़ा छोड़ेंगे, इंसाफ ले करेंगे जी। सबूत आपके पास? हाँ सबूत है, रिकॉर्डिंग है फोनों में, इस बात की भी सबूत है रीना की, कि रीना न्यू को है कि मेरा पुलिस ने हाथ नहीं लाया। तो आप ये किस उच्च अधिकारी से मिलेंगे, जैसे आपको लगता है आप डीएसपी से मिलने के बाद संतुष्ट नहीं है? एक बार एसपी का जाके सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट की तैयारी कर दीजिए हमने। हाँ। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपने उसका कोई आया जैसे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब अभी आया कोई? दाब रहे हैं जी, सारी एप्लीकेशन है दाब रहे। एक दिन उसका आया था DGP का भी लगाई IGC आया था जी, हाँ। अकाब की दरखास्त 511 नंबर पर भेज दी है एसपी साहब को, उस पर भी आज तक नहीं बुलाए हम, किसी भी दरखास्त पर नहीं बुलाते जी। इब एक बात बताओ जी, सस्पेक्टेड केस होने के बाद SHO 194 की रिपोर्ट कैसे भर सकता है? और इसने 194 की रिपोर्ट भर दी मुलजमों से मिलकर। और फिर जी 1 महीना विस्तार थानेदार कैसे रख सकता है? 1 दिन से भी ऊपर नहीं रख सकता जी। विस्तार रिपोर्ट थानेदार ने अपने पास 1 महीना रखी जी, इससे ज़्यादा और क्या उसके सी। और सफीद वाले डॉक्टर तीनों ने दे दी जी, एक मर्डर है, नाक में खून बह रहा है, गिट्टी उसी दिन लिख दिया था। हाँ उसी दिन दी, वो आपको मैं दे दूंगा मेडिकल है। हाँ चोट लग गई भाई, इसका तो मर्डर है। तो पुलिस क्या कहती है? तो बोर्ड की पुलिस तो जहाँ खानपुर इसका खानपुर में पहले डॉक्टर ने दे दी जी, अब भाई ये तो मर्डर है, पुलिस नहीं माननी, कहा हम तो बोर्ड से कराएंगे। तो बोर्ड की क्या रिपोर्ट आई? बोर्ड की वही रिपोर्ट आई जी, अब मर्डर है। मर्डर है। हाँ फिर DSP साहब निकल आ गए, अब डॉक्टर के कहने का क्या वो अच्छा हमारे सामने है, अब भी नहीं कोई जी, डॉक्टर तो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन तो हमने करनी है। इस करके जी पुलिस से हमारा बिल्कुल ही उठ चुका है। अब हम हाई कोर्ट को जा रहे हैं, एक बार SP का पेश होंगे, SP का 750 में चला करने दो ना, 750 करने दो, हमारे मैं भी तो हाई कोर्ट में करे जाऊंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम दे देंगे 7 में दे देंगे, जमानत दे देंगे, चलो सारी बात करेंगे, पैसे देने की भी सारी वीडियो